जैसा भी है सगा भाई है मेरा और दोनों की कट के मौत हो गई। और उसके बाद से यहाँ पर अनगिनत किस्से हो चुके होंगे कि भैया यहाँ पर जो भी आता है, अगर रात को अगर कोई यहाँ पर रुक गया, उसने इन्हें देख लिया तो छोड़ती नहीं है, वो बंदे का नामुमकिन है बचना। और तुम तो देख के आ रहे हो, छोटे वाले को वो पहले ही मार चुकी थी। सब जगह देख लेगा, कुछ नहीं मिलेगा। डर के मारे ये जैसे ही क्रॉस करने जाएगा और खड़ा होगा, ट्रेन आ रही होती सामने से, ये ऐसे खड़ा होगा, पीछे से कोई धक्का। एक तरह से आपकी अकाल मृत्यु हुई है। और अकाल मृत्यु वाले लोग भटकते हैं, उसकी लाश ही उसके भाई को मिली नहीं। वहाँ के वो लोग कहते हैं वो भी ट्रेन के नीचे उसने उसको धक्का दिया था कि कट के। तो रात के जैसे ही 1 बजे ही वो ऐसा एहसास हुआ कि इनके पीछे खड़ा होकर कोई इन्हें देख रहा है, कि कोई पीछे खड़ा हुआ है, लेकिन पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं है। अब जैसे ही सोएंगे पूरे स्टेशन पे बस इनको सिर्फ आवाज़ आएगी छम छम छम। पर स्टेशन पे कोई भी नहीं था दूर दूर तक। 15 से 20 मिनट बाद दूसरे भाई को भी वो दिखाई दी, बिल्कुल पीट करके बैठी हो रे बच्चा। हमारी गलती क्या थी कि हमें ना, हम मेन रास्ता जो था वो शायद बन रहा था, जो मेन वाला है, उसने बोला कि आप इधर से ले जाओ ऊपर से। अब जब हमने ऊपर चढ़ना चालू किया तो पूरे रास्ते में ना सिर्फ हमारी गाड़ी दिख रही है। रात के 1 बजे का समय था। अब चलते जा रहे हैं, 1-1.5 घंटे बाद में हमें दिखता है कि कुछ ऊपर उड़ता हुआ हमारी तरफ को आ रहा है। जैसे हम गाड़ी पास ले जा रहे हैं, वो पास आ रहा है, हमने गाड़ी रोकी तो वो दूर चला गया। चारों को इतना खौफ हो गया। स्वागत है दोस्तों कालतंत्र यात्रा की एक और धमाकेदार एपिसोड में। और आज हम जिस जगह की कहानी लेके आए हैं आपके लिए, उस जगह से मैं खुद भी बिलोंग करता हूँ, खुद भी मेरा टाउन है। एक ऐसी कहानी जिसमें शख्स को मतलब मौत तक भी देखनी पड़ी है। और ऐसी कहानी को आगे नैरेट करने के लिए आज हमारे साथ हैं हिमांशु भैया। भैया कैसे हैं आप? मैं बढ़िया भैया, आप बताओ आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। आप एक कहानी जो बता रहे थे, हाँ जी, क्या है वो फरीदाबाद की स्टोरी? ये कहानी है फरीदाबाद की और ये 2 जुड़वा भाइयों की कहानी हैगी। और ये जो 2 भाई थे ये बेसिकली बिलोंग करते थे लखनऊ के अंदर, एक छोटा सा कस्बा था, वहाँ से ये दोनों भाई रहा करते थे। और बहुत ही छोटे परिवार से, आप कह लो बहुत गरीब परिवार से थे दोनों भाई। और ये पहली बार ये दिल्ली आना चाह रहा था, फरीदाबाद आना चाह रहा था कि इसकी जो वहाँ पर इसकी एक जॉब लगी थी। तो ज़्यादा बड़ा लड़का नहीं था, 20 साल का लड़का था। परिवार की जिम्मेदारियाँ इतनी थी कि भाई, हाँ, छोटे कस्बे के लोग तो नॉर्मली दिल्ली वगैरह फरीदाबाद में आते हैं। उसने बस अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है और माँ बाप ने तो खूब मना करा कि भाई यहाँ पर हमारे खेत है, तुम दोनों भाई यहाँ पर खेती वगैरह कर लो, यहाँ पर रुक जाओ। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पर हम खेती बाड़ी करके हम इतना जीविका नहीं कर पाएंगे कि भाई हम जो हमारे ख्वाब है, जो हमारी चीज़ें इन फ्यूचर हम कर पाएँ। क्योंकि उसके अंदर आपको ये पता है आज भी खेती बाड़ी में लोग कितना ही कमा लेते हैं। बहुत प्रेशराइज करा पेरेंट्स ने, रहने दो बेटा, क्या करोगे, अभी मत जाओ, अभी तुम्हारी उम्र छोटी है, थोड़ा साल और रुक जाओ, कोई बात नहीं। ऐसी भी हमारे पे ये नहीं है कि तुम अभी चले जाओ, अभी तुम्हें जाना पड़ जाएगा। लेकिन भाई वो दोनों तो बस सोच के बैठे हुए थे कि भाई अब ये समय कैसे भी कर रहे हैं, अभी ठीक कर लेंगे तो फिर ठीक रहेगा। ठीक रहेगा। और सबका होता है कि एक एज में आके यार खुद की भी ख्वाहिशें होती है कि यार दोस्तों को देख के चिढ़ते हैं लोग यार, कि होता है बचपन में कि यार इसके पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं। तो उन्हें था कि भाई हम वहाँ पर जाके अपने भाई कमाएंगे, अपने शौक जो भी हमने बचपन से चीज़ें नहीं पूरी कर पाए अपनी, वो हम पूरी कर लेंगे जॉब के थ्रू। तो वो फ़ोन पे ही एक इंटरव्यू देते हैं कंपनी के अंदर, तो सिलेक्शन हो जाता है। एक भाई का हो जाता है, एक भाई का नहीं हो पाता। बट वो कहता कोई नहीं, हम साथ में ही चलते हैं, साथ में रहेंगे, तू अकेला वहाँ पर कैसे मैनेज कर पाएगा, तू करेक्ट नहीं कर पाएगा मैनेज। कहता ठीक है भाई, फिर तू भी चल। अब वहाँ से वो ट्रेन पकड़ते हैं और आ जाते हैं फरीदाबाद। तो फरीदाबाद आने के बाद इन्होंने एक पीजी बुक करा था, किसी फ्रेंड के थ्रू। उसने पता किया था कि भाई फ्लैट तो एकदम से नहीं मिल पाएगा, कि हमें एक पीजी मिल जाए, कि हमें एक बिस्तर मिल जाए, यहाँ पर हम सो जाए आराम से। हमारा हाँ, मतलब रात दिन में तो काम ही करेंगे, रात को सो हमारी जाएंगे। निकल जाए अगले दिन से। तो हम, क्योंकि वो जो टाइमिंग का इशू था ना, वो वहाँ पर ट्रेन पहुँच रही थी रात को, और रात को तो आपको पता है एकदम से सडनली कोई आपको लेगा नहीं। हाँ, मतलब रात को तो गेट भी नहीं खोलते लोग, आजकल होटल में भी नहीं खोलते हैं। पीजी वगैरह के अपने खुद के रूल्स होते हैं, करेक्ट, स्ट्रिक्ट होते हैं कि भाई नहीं, अब नहीं। वो जाते हैं, पहुंचते हैं रात को अपने 8 साढ़े 8 बजे करीब वो पहुंचते हैं वहाँ पर फरीदाबाद। वहाँ से फिर वो ई रिक्शा ऑटो लेके अपने जो पीजी उन्होंने बुक, पहले तो वो जाते हैं
ऑफिस देखने के लिए कि भाई आज आज ही अपना ये काम निपटा लेते हैं, ऑफिस देखेंगे अपने आराम से, करना है क्या हमें। खाना वाना पैक करके लाए थे, गांव के लड़के हैं, सोचते हैं वहाँ शहर में यार कुछ ना कुछ बांध के जरूर लेके चलते हैं लेके वो साथ चलते में। हैं। हाँ। उनकी माता भाई जाओगे नए शहर है, पता नहीं तुम्हारा पेट ना खराब हो जाए, माँ बाप तो भाई चिंता करते ही हैं, उनके भी करिए दे दिया। तो क्या ऐसे हमें खाने की तो कोई टेंशन है नहीं, तो चल के पहले हम अपना ऑफिस देख लेते हैं कि वो उसी रेडियस में उन्होंने अपना पीजी भी देखा था कि ताकि ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े, ताकि भाई ये जो छोटा आदमी तो सारी चीज़ें देख के चलता है, भाई मेरे पैसे कहाँ कहाँ बच सकते हैं, कैसे कैसे मैं पैसे अपने बचा लूँगा। तो वो इन्होंने भी करा। तो भाई इन दोनों के भाई थे, एक का नाम था रोहित और एक का नाम था विजय। तो रोहित की जॉब लगी थी, तो कहते चल भाई चलते हैं देख के आते हैं। वो देख के आए, देख के आते आते उन्हें 9:30 पौने 10 का टाइम हो ही गया, क्योंकि नए थे दोनों शहर में, पता भी नहीं था कि कौन सी जगह कहाँ से इन्हें रिक्शा लेना है, कहाँ से ऑटो करना है, और पैसे भी बचाने कि भाई ये सीधा ऑटो में आपको पता है ये पैसे करेक्ट ज़्यादा लगते हैं। तो वो जाते हैं वहाँ पर अपना देखते हैं, वो देखने के बाद उन्हें पीजी आते आते बच जाते हैं करीब 10:30 सवा 10 के आसपास बच जाते हैं। और वो पीजी में जाते ही बोलते हैं सर हमने आपसे बात करी थी, तो आज हमें यहाँ पर रुकना है। तो उन्होंने बोला जी हमने आपको एक बात बोली थी, यहाँ पर आपको आना है 7 बजे, कि 7 बजे के बाद हम किसी को अंदर अलाउ नहीं करते हैं, चाहे फिर वो कोई यहाँ का ही व्यक्ति क्यों ना हो। अब दोनों पहले तो डर जाते हैं भाई अब क्या करें यार, फिर रिक्वेस्ट करते हैं भैया सुन लीजिए, अगर हमको बस एक रात की तो बात है, हम सुबह अर्ली मॉर्निंग ही निकल जाएंगे, चाहे 5 बजे निकल जाएं, बट आज रात हमारी आप यहाँ पर निकाल दीजिए। भाई बहुत रिक्वेस्ट होती है, बहुत बातें होती है, लेकिन वो अपने रूल्स पे कि भैया नहीं हम अपने रूल्स नहीं तोड़ेंगे किसी के लिए भी, पता नहीं तुम कहाँ से आए हो क्या करो, कल आप आ जाओ, कल सुबह आपको हम रूम दे देंगे, बट आज तो ये पॉसिबल ही नहीं है। भाई आते हैं बाहर दोनों, बात करते हैं, सोचते हैं क्या करें क्या ना करें, भाई कहाँ रुकेंगे, टेंशन हो जाती है अलग से। रात में बंदा सोचे क्या ही सोचेगा, उसे लगेगा कि भाई कहाँ जाऊँ, नया शहर है, गाँव से बंदा उठ के आया हुआ है, उसके लिए तो सब कुछ नया है, और ऊपर से अंधेरा हो चुका है, अमाउंट भी इतना ही है कि एक लिमिटेड चीज़ है कि भाई मैं होटल में भी नहीं रुक सकता, कि होटल में रुकूंगा तो मेरे सीधे मेरे 1500-2000 का तो होटल होता ही है। अगर आप अच्छी जगह पे जाओगे वो तो ओयो ने थोड़ा काम आसान कर दिया है बाकी स्टिल नहीं मिल पाते इतने, इससे कम तो होटल नहीं मिलते इतने में। तो सोचते रहते हैं बेचारे, रोड पे बैठ जाते हैं, खूब सोचें क्या करें क्या ना करें, वही कोई धर्मशाला मिल जाए कहीं, पर वो धर्मशाला भी जो मिल रही थी वो दूर थी। उन्होंने कई उससे पूछा भी कि भाई क्या करें, कहाँ पर कोई जगह रैन बसेरा हो जहाँ पर रात निकाल ले, लेकिन कोई नहीं मिलते। फिर ऐसे ही बैठे बैठे उनके 11:30 के करीब हो जाते हैं वहाँ पर। तो वहाँ से फिर पैदल पैदल जा रहे थे, तो इन्हें फिर है ना दूर से इन्हें ट्रेन की आवाज़ आई। ट्रेन की आवाज़ आई तो क्या है, रोहित ने अपने भाई से बोला है यार स्टेशन ही चलते हैं। कह रहा ठीक है भाई स्टेशन पे ही काट लेंगे, क्योंकि फरीदाबाद है बड़ा स्टेशन है ये, तो वहीं पे अपनी रात कट जाएगी आराम से, क्या दिक्कत है, बैठ जाएंगे। स्टेशन चालू रहते हैं रातों को, क्योंकि बड़े स्टेशन पे तो पता है ट्रेनें आती है, वो पूरी रात भर चालू रहते हैं। भाई दोनों थोड़े खुश से हो जाते हैं, चल भाई फाइनली हमें एक जगह मिल गई है कि जहाँ पर हम जाके रह सकते हैं, बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। भाई ये 10-15 मिनट की वॉक करके स्टेशन पे पहुँच जाते हैं, बैठ जाते हैं, बातें करने लगते हैं भाई अपनी फ्यूचर के, कैसे कल हम क्या करना है क्या नहीं करना है। भाई ये वहाँ पर बैठ के बातें करते रहते हैं। धीरे धीरे 12 बजेंगे, 12:15 बजेंगे, 12:30 बजेंगे, पूरा स्टेशन धीरे धीरे खाली होता चला जाता है, और बस ये दोनों भाई रह जाते हैं वहाँ पर। अब ये बात कर रहे थे कि यार ये तो कोई भी नहीं, अब यहाँ पर क्या करें, ऐसे तो नहीं। हाँ रात को तो पूरा मतलब एक ट्रेन का वो होता है ना कि पूरा अंधेरा हो जाता है। मतलब कई बार क्या होता है कि ट्रेनें नहीं आती हैं, क्योंकि 24/7 फरीदाबाद इतना बड़ा भी नहीं है कि उस पर 24/7 ट्रेनें आती रहेंगी। हाँ बस 2-4 घंटे में ट्रेनें हैं, आती रहती हैं जी। तो वो पूरा का पूरा खाली हो गया। अब डर भी लगे और जा भी नहीं सकते। तो रात के जैसे ही 1 बजते ही इन दोनों को ऐसा एहसास हुआ कि इनके पीछे खड़ा होकर कोई इन्हें देख रहा है। होता ना कई बार कि महसूस होता है कि यार कोई खड़ा हुआ, सिक्स सेंस कह लो। हाँ मतलब लगता भी है थोड़ा बहुत जब अकेले हो जाते हो आप, तो कि कोई पीछे खड़ा हुआ है, लेकिन पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं है। अभी और घबराहट होने लगी नहीं यार ये क्या बात हुई।
यहाँ में पीछे तो कोई है भी नहीं, ये क्या हो रहा है, और आसपास कोई है नहीं, किसी से बोल दे बात कर ले जी यहाँ पर कि डर निकल जाए थोड़ा, वहाँ का बंदा कोई भी नहीं। थोड़ी देर बाद मेरे जो इसका भाई होता है रोहित का, वो कहता है मैं वॉशरूम हो क्या, वो चला जाता है, वॉशरूम जाएगा, वॉशरूम में जाके अपने से 5-7 मिनट लगेंगे और वापसी जैसे ही वो आएगा, वहाँ पर उसे दूर से एक लड़की और एक मम्मी दिखाई देंगी कि उसके भाई के बिल्कुल जस्ट आगे वाली सीट पे बैठे हैं। तो उसे थोड़ा सुकून सा आएगा, चल मेरे कोई तो आया है ना यहाँ पर, इतनी खाली जगह के अंदर कैसे हम रात काटते हैं, बैठ जाते हैं, ये भी आके बैठ जाता है। और ये उसे भाई को बताता भी नहीं है कि यार चल, उससे वो नॉर्मल बातें करने लग जाएगा। बात करते करते थोड़ी देर बाद वो बोलेगा चल यार कितना अच्छा हुआ, अब यहाँ पर है ना ये 2 जने भी बैठ गएंगे तो थोड़ा डर कम लग रहा है। कहेगा 2 लोग कौन भाई, कह रहा ये एक लेडीज़ बैठी है और उसकी माँ बैठी है। कह रहे कहाँ बैठे हैं, कह रहे वो वहाँ वो देखते तो वहाँ कोई भी नहीं। वहाँ पे मतलब एक बंदे को दिख रही है, दूसरे को नहीं दिख रही है? नहीं, उसे जब वो दूर से आया था, जब वहाँ पर बैठा तब तक वो उसे दिख रही थी। अब जैसे ही उसने थोड़ी देर बाद बात करी और उसे बताया कि देख यहाँ पर है, वो देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं। और वो भी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, कहता है यार अभी मैंने बिल्कुल देखा है यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक छोटी सी लड़की है वाइट कपड़ों में, उसकी मम्मी भी हैगी, उन्होंने वाइट साड़ी डाली और खुले बाल से, बिल्कुल मैंने क्लियर देखा है। कहता है तो लगा होगा यार, ऐसे थोड़ी हो सकता है, शायद हम बातें कर रहे थे, वो उठ के चली गई भी कहीं ना कहीं। कहता है नहीं यार इतना थोड़ी वहम होता है कि मेरे को फिक्र तक भी याद आएगी। और उसका जो भाई होता है छोटा, कह रहा है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं यार, तू आराम से बैठा रहे, ऐसा तेरे को लग रहा है एहसास हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जैसे ही दोनों सोते हैं, दोनों भी नींद भी लेनी है, क्या करें, सोना तो है ही। अब जैसे ही सोएंगे पूरे स्टेशन पे बस इनको सिर्फ आवाज़ आएगी छम छम छम, और एक को नहीं, इस पर दोनों को आवाज़ आ रही थी। दोनों एकदम खड़े हो जाते हैं, सोचते हैं कोई और आ गया होगा इस टाइम पे, पर स्टेशन पे कोई भी नहीं था, दूर दूर तक सिर्फ आवाज़ें आ रही थी, सिर्फ आवाज़ें। और वो आवाज़ें उन्हें कंटिन्यू आ रही थी, और आसपास देख रहे तो कोई भी नहीं। अब ये खड़े हो जाएंगे, कह रहे यार ऐसे तो भाई कुछ तो गड़बड़ है, कि आवाज़ आ रही है लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा। सोच रहे क्या करें, अब 2:30 बजे जाए तो जाएगा, बाहर जाए तो कहीं सारी लूटपाट ना हो जाए। भाई नया शहर है, कोई देख ले सामान लेके आए हैं, पैसे वैसे भी हैंगे, कहीं बाहर जाए तो लूट हो जाएगी। अब बैठे रहे भाई, कह रहे चल कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं भाई, बैठे यहाँ पर आराम से। अब 15 से 20 मिनट बाद दूसरे भाई को भी वो दिखाई दी, बिल्कुल वहीं पे खड़ी हुई, उसके भाई को भी, और पीट करके बैठी हो रे बच्चा। उसने बोला अरे यार तू सही कह रहा था यार, ये हैंगे यहाँ पर, शायद इनकी हमें आवाज़ें आई होंगी, तो हमारे साथ में ही बैठे होंगे। तो कहता है भाई मैं एक काम करता हूँ, मुझे ज़रा वॉशरूम आ रहा है, मैं जा रहा हूँ। तो उसने क्या करा कि जो वॉशरूम था ना वो थोड़ा सा आगे जाके था, तो उसने लगा चल मैं पटरियों पे चला जाता हूँ, भाई पास में ही तो है, वहाँ जाऊँगा इतना अंदर घूम के जाऊँगा पूरा के पूरा अंदर, मैं रूम यहाँ पर पटरी आई तो रोड क्रॉस, पटरियाँ क्रॉस करके दूसरी तरफ थोड़ा जंगल से वहाँ पर चला जाऊँगा। भाई वो जैसे ही क्रॉस करा, उसके भाई को 5-7 मिनट बाद उसके चीखने की आवाज़ आई। वो भी घबरा के एकदम सडनली चीखने की आवाज़ क्या आई, कि भाई मार रही है, तो एकदम घबरा गया, उठ के भागा सीधा, ये भागा वॉशरूम की तरफ, क्योंकि इसको लगा भाई वॉशरूम तो इधर है, तो उधर ही गया, वहाँ गया तो वहाँ पर भी कोई नहीं। और दहशत बैठ गई दिल के अंदर, यार कहाँ से आवाज़ आ रही है मेरे को, मेरा भाई कहाँ है। कोई भी डर जाए बेचारा, आया है तो देखे क्या हो गया भाई मेरे भाई के साथ, पूरा भाग रहा है, देख रहा है, कोई स्टाफ तक नज़र नहीं आ रहा उसे वहाँ पर। और हिम्मत करके उसे लगा कि उस पार से आवाज़ आ रही है, दूसरे प्लेटफॉर्म से, उसे लगा कि भाई दूसरे प्लेटफॉर्म से आवाज़ आ रही है। अब ये जाके हिम्मत करके जाएगा, क्रॉस करेगा, तो उसे दिखाई देगा कि एक लेडीज़ उसके भाई को पकड़ के खड़ी है, बिल्कुल ग्रैब करेगा, और छोटी लड़की ने उसका पैर पकड़ा हुआ है, छोटी बच्ची बताई थी, उसने उसका पैर पकड़ा हुआ है। अब मन कर रहा है कि भाई जाऊं रोकूं, लेकिन डर इतना लग रहा है कहीं ये मुझे ना मार दे। ये डर के मारे जाता है कि किसी को बुला के लाता हूँ।
तो वहाँ पर बाहर जाके एक ऑटो वाला ऐसे मिलता है, कह रहा भाई साहब एक बार प्लीज़ चल लो। कह रहा वहाँ पर क्या दिक्कत है, वो उसे अंदर लेके आया। कह रहा किसने पकड़ा हुआ है? कह रहा कोई लेडीज़ ने पकड़ा हुआ है। कहता भाई उसने अगर पकड़ लिया ना वो छोड़ेगी नहीं, फिर तू भी मत जा। कह रहा क्यों, कौन है वो? कह रहा कई साल पहले है ना, इस लेडीज़ का जो हस्बैंड था अपनी पत्नी को थोड़ी ये मेंटली वो थी, डिस्टर्ब थी। और बच्चे होने के बाद ये डिस्टर्ब हो गई, तो जो उसका बच्ची थी वो भी थोड़ी विकलांग थी। तो वो इसे यहाँ पर पटरियों पे लेके आया। ये झूठ बोल के लेके आया कि मैं तेरे को वहाँ पर लेके चलूँगा, जो तेरी जगह है तेरे को घुमा के लाऊंगा, इस स्टेट में चलेंगे, वहाँ चलेंगे, तेरे को इधर घुमाऊंगा। वो झूठ झाट बोल के उसे लेके आ गया। अब आने के बाद उसने क्या करा, इसको यहाँ पर ट्रेन के आगे धक्का दे दिया और दोनों की कट के मौत हो गई। कह रहा उसके बाद से यहाँ पर अनगिनत किस्से हो चुके हैंगे कि भैया यहाँ पर जो भी आता है, अगर रात को अगर कोई यहाँ पर रुक गया तो भाई, और उसने इन्हें देख लिया तो छोड़ती नहीं है। वो बंदे का नामुमकिन ही है बचना। और तुम तो देख के आ रहे हो। कह रहा भाई जैसा भी है सगा भाई है मेरा, भाई के लिए कौन नहीं करता? क्या भाई सगा भाई को तो बचाना पड़ेगा। और फ़ोन करे किसी को तो कोई फ़ोन ना उठा इस टाइम पे। भाई क्या करूँ, कोई दिमाग नहीं चल रहा। वो ऑटो वाले भी डर के मारे कहते भाई साहब मैं अंदर नहीं जाऊँगा इस टाइम पे, आपको जो करना है आप खुद करो। मैंने आपको बता दिया इसकी जो कहानी थी, यही कहानी है कि आपको जो करना है आप खुद कर लो, लेकिन मैं अंदर नहीं जाऊँगा। भाई वो बहुत हिम्मत करके लड़का जाता है, जाके देखता है तो उसका भाई वहाँ पर होता ही नहीं है। जो उसको औरत दिख रही थी वो भी नहीं दिख रही और भाई भी वहाँ से गायब है। दिमाग काम करना बंद अब करें तो भाई करें क्या, क्या करूं ऐसा कि वो दिख जाए, मिल जाए। सुबह का वेट करूं या अभी ढूंढने लग जाऊं। बंदा एक तरह से पजल सा हो गया था। तो भाई ये डर के मारे बंदा सब जगह देख लेगा, कुछ नहीं मिलेगा। डर के मारे ये जैसे ही क्रॉस करने जाएगा और खड़ा होगा, ट्रेन आ रही होती सामने से, ये ऐसे खड़ा होगा, पीछे से कोई धक्का, इसी बड़े वाले को भी। और छोटे वाले का क्या हुआ? जो छोटे वाले को वो पहले ही मार चुकी थी और उसकी लाश वाश जो भी थी कुछ नहीं मिली इसे। तो उसकी लाश थी, उसके भाई को मिली नहीं। वहाँ के वो लोग कहते हैं वो भी ट्रेन के नीचे उसने उसको धक्का दिया था कि कट के ही मौत हो गई उसकी, और इसकी भी कट के ही मौत हुई। और वो चीज़ आज भी है वहाँ पर, और ये फेमस है कि वो चीज़ आज भी वहीं पर ही हैगी। और ये किस्से आज भी हो रहे हैं, कोई इसका इलाज अभी तक कर नहीं पाया। आज भी वो चुड़ैल, मतलब आप अगर रात में वहाँ हैं, चुड़ैल या जो भी आप कह लो, ये चीज़ें ना मोस्टली आप देखा होगा कि हमारे स्टेशनों के पास कितने किस्से भी होते हैं। भाई फलाना कट के मर गया वहाँ पर, तो एक तरह से आपकी अकाल मृत्यु हुई है। और अकाल मृत्यु वाले लोग भटकते हैं। ये तो हमारे ग्रंथों में भी सब जगह लिखा है, जिसकी अकाल आई है वो भटकेगा, या तो परेशान करेगा या फिर बैठ जाएगा बेचारा कि हाँ करूँ क्या। तो स्टेशनों के पास तो अनगिनत किस्से हैं। पहाड़ों में चले जाओ, पहाड़ों में जिनकी गिर के डेथ होती है, वहाँ पर भी कई किस्से ऐसे हैं कि आप गाड़ी से जा रहे हो, सामने एकदम से सडनली मैं एक रियल एक स्टोरी और बताता हूँ कि ये हमारे एक रिलेटिव हैंगे, वो खास ही है, यानी ये लगा लो ब्लड रिलेशन ही लगा लो, नाम नहीं डिस्क्लोज करूँगा। तो पूरी फैमिली एक बार ही घूमने के लिए निकली थी। ज़्यादा बड़ी स्टोरी नहीं है लेकिन रियल स्टोरी है बिल्कुल, इसमें कोई वो नहीं। एक साडू और साडू भाई दो अपनी फैमिली के साथ में निकले, और वो थे रोहतक के रहने वाले और एक था आपका पानीपत। तो वहाँ से निकले, पानीपत से हिमाचल, ये आपका हिमाचल वगैरह रास्ता निकलता है इजीली वहाँ से। तो वो रात को उनके घर पहुँच गए कि भाई एक्साइटमेंट थी, काफ़ी टाइम बाद हम जा रहे हैं, चल भाई घूमने चलते हैं। ठीक है भाई चलो। फैमिलियाँ तैयार हुई, गए, और इनको उन्होंने बोला कि भाई एक काम करते हैं, काफ़ी लेट हो गया है, सुबह चलेंगे, अब रात को जाना सेफ भी नहीं। पहाड़ों की ड्राइविंग सब मना ही करते हैं कि पहाड़ों की ड्राइविंग है ना रात को नहीं करनी चाहिए। बट वो माने ही नहीं कि नहीं अभी चलेंगे। जब हम आए पूरी पैकिंग वैकिंग कर ली, अच्छा हम यहाँ अब चलेंगे तो सुबह तक अगर पहुँच गए तो आराम से अपना एक दिन का जो फेयर है वो बच जाएगा। भाई अब रात को पहुँचोगे चलोगे, अगले दिन चलोगे तो आप ना तो आप घूम सकते हो ना और कुछ कर सकते हो।
बस रूम में बैठ जाओ, आपका पूरा पूरा फेयर लगेगा 2 दिन का। तो उसने भी यही कहा कि यार बात तो आपकी ठीक है कि पूरा भाई 2 रूम फैमिली जा रही है तो आप समझो फैमिली के साथ खर्चे डबल हो जाते हैं। सिंगल आदमी तो कहीं पे भी रह लेगा, फैमिली के साथ जाओगे आप हर चीज़ अच्छी देखोगे। हर एक चीज़ का हाँ ख्याल रखना पड़ेगा। और जो आप अपने सिंगल लाइफ में तो आप छोटा सा भी वो ले लो, आपने भी अपनी सिंगल लाइफ में दोस्तों के साथ में क्या होता है, एक रूम में रुकेंगे यार, एक रूम ले लो ना, एक रूम में क्यों एक्स्ट्रा लेना, हमें करना क्या, हमें सोना है और हमें घूमना है। करेक्ट। और जो लड़के वगैरह होते हैं उन्हें करना क्या होता है, उन्हें पीनी होती है, पिए खाए पड़ जाते हैं वहाँ पर और फिर अगले दिन फिर घूमने चले। लेकिन फैमिली के साथ चीज़ें अलग हो जाती है, फैमिली के साथ सारी चीज़ें अच्छी लेनी पड़ती है कि भैया इनको कोई करता, आदमी किस लिए करता है, फैमिली के लिए तो करता है। तो कहते हैं यार हमें रूम भी अच्छे लेने हैं तो हम सोने थोड़ी जाएंगे, क्यों सोने का पैसे दें। तो थोड़ी देर बाद वो उनकी बात से एग्री कर जाते हैं कि चल ठीक है यार, लेकिन कह रहे स्लो चलेंगे, भगानी वगानी नहीं, पहाड़ों की ड्राइविंग सेफ नहीं है, आराम से चलेंगे अपने 30-40। जो कह रहे बिल्कुल आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी है नहीं। तो ये चल देते हैं जी, धीरे धीरे करके मनाली जा रहे थे बेसिकली। तो पहले क्या था ना, मनाली के बहुत कट हुआ करते थे, यानी लंबे लंबे रास्ते पहाड़ों पे से। अब क्या हो गया, गुफाएं बन गई है बहुत ज़्यादा, अंडरपास बने, बैक टू बैक। अब तो मेरे साथ भी हुए थे ऐसे इंसिडेंट्स मनाली में भी। हाँ, वहाँ पे भी हम गाड़ी चला रहे थे, अच्छा तो फॉग था, हमें पुलिस वाले ने डाइवर्ट कर दिया दूसरे रास्ते से। केस पे हो गया आप दूसरे, मतलब मेन रास्ता जो था वो शायद बन रहा था, अच्छा जो मेन वाला है, हाँ, जो उसने बोला कि आप इधर से ले जाओ ऊपर से। अब हमारी गलती क्या थी कि हमें है ना, हम हॉरर स्टोरीज मतलब ऐसी एक दूसरे को डराते हुए जा रहे थे। अब जब हमने ऊपर चढ़ना चालू किया तो पूरे रास्ते में ना सिर्फ हमारी गाड़ी दिख रही है। अच्छा, दूर दूर तो कोई और गाड़ी दूर दूर तक कोई गाड़ी है ही नहीं। रात के 1 बजे का समय था। अब चले जा रही है। मेरी गाड़ी में वैसी वाइट लाइट है, उसमें फॉग में वैसे ही बेकार हो जाती है वो तो बिल्कुल। हालांकि उतना फॉग नहीं था, लेकिन हाँ दूर मतलब आपको ज़्यादा विजिबिलिटी भी नहीं थी, कम वाइट उससे लाइट से विजिबिलिटी में आता है, वो और भी कम हो रही थी वो। अब चलते जा रहे हैं, 1-1.5 घंटे बाद में हमें दिखता है कि कुछ ऊपर उड़ता हुआ हमारी तरफ को आ रहा है। ऊपर से उड़ता हुआ, ऊपर से मतलब अपनी हाइट से इतनी ऊपर उड़ता हुआ हमारी तरफ को आ रहा है। अच्छा जी। जैसे हम गाड़ी पास ले जा रहे हैं वो पास आ रहा है, हमने गाड़ी रोकी तो वो दूर चला गया। अच्छा, गाड़ी रोकने पर दूर चला गया, गाड़ी रोकने पे दूर चला गया, लेकिन अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो वो पास आ रहा है। अब 4 लोग थे गाड़ी में, मैं, मेरा दोस्त, एक मेकअप आर्टिस्ट और एक उसकी सिस्टर। चारों को इतना खौफ हो गया। मेकअप आर्टिस्ट को वॉशरूम जाना था, हमसे 10 मिनट पहले से बोल रही थी कि मुझे कहीं रोक लेना सही सी जगह देख के। अब रात के 1 बजे ऐसे कहीं तो गाड़ी रोकेंगे नहीं, और पहाड़ों पे बेसिकली अच्छी जगह मिलती भी नहीं है। हाँ ये कि हाँ कहीं रोकें। जो 1-2 घर दिख रहे थे वो भी रात में खौफनाक से लग रहे थे, उससे डर के मारे उतरा ही नहीं जाएगा, डर के मारे उतरा ही ना जाए। अब भाई जैसी हम गाड़ी करीब, ये सीन हमारे साथ आधे घंटे तक चलता रहा। आधे घंटे। अब हमने सोच लिया कि भाई आज जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ये हमारे आगे ही खड़ा होता है, कि आधे घंटे में थोड़ी तो जगह हमने पार करी होगी। सही बात है। पर ये चीज़ हमें मतलब इस लेवल का खौफ हो गया था कि गाड़ी में हनुमान चालीसा जितने मंत्र तंत्र होते हैं ना, सब चला लिए हमने, बट कोई फर्क नहीं पड़ा। अब पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं, बैग ले नहीं सकते पहाड़ पे, बैग ले नहीं सकते। बैग लेंगे तो कहाँ जाएंगे फिर वापस, वो कहाँ, वो बोलेगा इधर से जाना नहीं है, फिर वापस यहीं भेजेगा वो। मैंने कहा भाई, मेरा दोस्त था प्रहलाद, मैंने कहा प्रहलाद हनुमान चालीसा तो चली दी है, देखी जाएगी। मेरे घर वाले कहते हैं कि रात को कोई हाथ वाथ दे या कोई चीज़ दे ना, उड़ा दो। हाँ, यही होता है, देखी जाएगी बाद में। उस टाइम आपको अपनी जान बचानी है, किसी और के बारे में सोचो, अपने बारे में। मैंने ऊपर वाले का नाम लिया, गाड़ी फुल एक्सीलरेटर दबा दिया मैंने, जिस स्पीड में चल सकती थी उस स्पीड में चली, वो भी पहाड़ों में, वो भी, और हमारी तरफ को तेजी से आने लग गया। अच्छा, जितनी स्पीड दी आपने वो भी आपकी तरफ तेजी से आने लगा। मैंने कहा देखी जाएगी, मतलब ऑलमोस्ट आंखें मतलब मैंने ऐसे कर ली थी कि मैंने कहा बस देख लेंगे जो होगा। लेकिन जब एक विजिबल जोन में आया ना, तो हमें दिखा कि एक बूढ़ा आदमी वाइट कपड़े पहन के बुग्गी पे खड़ा था, और वो हरामखोर खड़ा जो है वो, उसने वो भैंसा गाड़ी ले रखी थी, भैंसा ले रखा था, बुग्गी पे खड़ा था, हुर्र
पैदल पैदल चलाया जा चला रहा जा है रहा था। भाई साहब। उसके बाद हमने उसके आगे गाड़ी लगाई, उसको मतलब 10 मिनट तक कंटिन्यू गाली दी, जितनी गालियां हमें आती थी ना दिल्ली वालों को। दिल्ली वाले तो वैसे भी गालियों के गालियों के मशहूर हैं, इतनी गालियां दी उसको। तो बुड्ढा हमसे लड़ने को आ गया, फिर वो लड़कियां थी, मैंने कहा छोड़ो यार, चलो बात है, लड़की निकलो, के साथ रात नहीं। को कहाँ ही लड़ाई करते फिरोगे। ये वाला लेकिन अच्छा है, राम को अरे यार रात को बताओ बुग्गी पे खड़ा कौन होता है पहले? कोई भी नहीं एक होता। तो वाइट कपड़े, और मेरी लाइट जब, फिर हमें फिर क्लैरिफिकेशन हुआ कि जब मेरी लाइट पड़ रही थी फॉग की वजह से, वो बुड्ढा नहीं दिख रहा था, वो वाइट कपड़े दिख रहे थे वो। व्हाइट व्हाइट सब दिख रहा होगा कि भाई हाँ व्हाइट तो है, कुछ हाँ कुछ कुछ तो है, वो इधर को आ रहा है। बहुत हालत खराब गलत होती। फहमियां भी पहाड़ों पे कितनी घातक हो सकती है। सोचो अगर हम यू टर्न ले लेते या हम और स्पीड में जाके टक्कर ही मार टक्कर ही मार देते देते हैं, तो हमारा ही नुकसान होता। नुकसान होता। तो इसलिए कहते हैं पहाड़ों पे तो बहुत संभल के चलना चाहिए। हम्म। तो उन्होंने भी अपने गाड़ी निकाली और मनाली वाले रोड पे आ गए वो आराम से। तो चलने लगे धीरे धीरे। तो उन्होंने कहा यार लेट हो रहा है, थोड़ी तो मेरे को चलाने दे, कभी मैं चला लूँ तेज, एटलीस्ट हम ऐसे टाइम पे तो पहुंच जाए कि हमारा नुकसान भी ना हो और हम कवर भी कर लें रास्ता की। 8-9 घंटे का रास्ता उस टाइम पे हुआ करता था वहाँ से भी। आज तो ये रास्ता घट के काफ़ी कम हो गया हैगा, पहले तो बढ़िया बहुत बड़ा हुआ करता था। तो भाई वो चलाने लगे, थोड़ी स्पीड करी, थोड़ी और स्पीड करी, वो उस वाले रोड पे 70-80 पे आ गए। जो बंदा 30-40 की स्पीड बोल रहा था जोश में, यार आज तो जल्दी जल्दी चलेंगे यार, फटाफट पहुंचा दूंगा, ड्राइविंग स्किल्स रहेगी, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, क्या होगा मैं ले जाऊंगा आपको। बाकी बंदे सारे सो रहे थे। एक साथ में उसकी मिसिस जगी थी, साधु पीछे बैठा हुआ था। वो मिसिस वो भी हाँ चलाओ चलो कोई नहीं, आप तो काफ़ी टाइम हो गया आपको चलाते हुए, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, चलाओ। भाई उन्होंने दिया से चलाए जा रहे हैं। आधे घंटे बाद उनको एक रोड के ऊपर लेडीज दिखी, खून से लथपथ, खून से बिल्कुल यानी बह रहा है, उसके सर पे चोट लगी हुई है। और उसने ये लगा लो यहाँ जाके ऐसे करके काटी पहाड़ पे कि भाई इसके लगे ना, काटी और आगे जाके किसी तरह गाड़ी, कह लो उसके कर्म अच्छे थे, किसी की कृपा थी इनमें से, चारों में से किसी के ऊपर, उन्होंने वो गाड़ी रोकी। और फिर उतर के उसने बोला वही खड़ा हो कर, क्या हो गया, इतनी क्या करा तूने? अरे कुछ नहीं, देख वो लड़की बेचारी वहाँ पर कोई खून से लथपथ खड़ी, चल फटाफट देखेगी बेचारी को मदद कर देंगे आगे। शरीफ आदमी है कि यार दिमाग में उस टाइम आता ही नहीं है कि भाई कुछ और भी चीज़ हो सकती है कि कुछ और होगा। जाएगा वापसी, दोनों देखेंगे वहाँ जाके देखेंगे, वहाँ पर कोई भी नहीं, कोई है ही नहीं। सर पकड़ लेते यार, अगर होता तो खून से लथपथ साला, कहीं पे खून तो गिरा होता, बूंद तो गिरी होती, बूंद तो गिरी होगी, कहीं में एक आधी बूंद तो नजर आए। देखते लेकिन कोई नज़र नहीं आता। फिर वो बोलता है कि भाई दूसरा वाला जो उनका साडू होता है, कहता है एक काम कर यहाँ से निकलो। तो उसे लग जाता है कि भाई अगर दिखा है, और वो मिसेज भी कह रही है, जब ये वापस आते कि कहाँ है वो लड़की, ठीक है, कहते वहाँ पर तो कोई है ही नहीं। शॉक्ड होते हैं कि सुना भी है, सबने सुनी है कहानी, तो पहाड़ी पे ऐसे किस्से होते हैं। कहते हैं एक काम करो, फिलहाल यहाँ से निकलो, हनुमान चालीसा चलाओ, हनुमान चालीसा चलाओ और यहाँ से निकलो भाई, यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। एक हनुमान चालीसा वाली किस्सा भी अभी इस स्टोरी में बताऊँगा जी, वो तो बहुत खतरनाक है। तो भाई वो उन्हें 4 से 7 किलोमीटर आगे उन्हें एक छोटा सा ढाबा, पहाड़ों पे इतने बड़े रेस्टोरेंट होते हैं, छोटे ही ढाबे मिलते हैं जरा से वहाँ पर बने कि भाई एटलीस्ट आप बैठ जाओ और अपने खा लो थोड़ा बहुत। भाई रुकते हैं वहाँ पर जाके, टेंशन में बैठे रहते हैं कि यार ये हुआ तो हुआ क्या। जो दूसरा जो ड्राइव कर रहा था उसके हाथ पैर काँप रहे थे तब भी, कि वो डर ही इतना गया था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था यार आज हमारे साथ ऐसा क्या हो, कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हो। और हाथ पैर पूरे उसके शिवरिंग कर रहे हैं कि अब उससे गाड़ी नहीं चलेगी। अब दूसरा वाला भी कह रहा भाई मैं चला तो लूँगा लेकिन मैं पहाड़ों पे नहीं चढ़ाई। क्योंकि क्या होता है ना, ड्राइवर्स 2 तरह के होते हैं, एक जो होते हैं हाईवे वाले और एक होते हैं एक्सपर्ट, हम पहाड़ों पे भी चला लेंगे। भाई पहाड़ों पे चलाने का मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, पर तू मुझे गाइड कर दिया, मैं चला लूँगा लेकिन धीरे धीरे चलाऊँगा। क्या कोई नहीं, मैं चला लूँगा, थोड़ी देर मेरे को बैठने दे। फिर वहाँ से जिससे इन्होंने ऑर्डर करा था, उन्होंने उससे बोला, कह रहा सर क्या होगा, वैसे क्या कोई दिक्कत भी, कोई परेशानी हो रही है आपको? ऑर्डर जो लेगा था उससे ही लगा बंदा इतना काम क्यों रहा है। कह रहे नहीं कुछ नहीं, कोई बीमारी। कह रहे नहीं, अगर कोई है तो बताओ, हमारे पास दवाई वाई रखी है, बताओ मैं दे दूँगा आपको। आपकी तबीयत ख़राब लग रही है। कह रहे तबीयत ख़राब नहीं, हमारे साथ एक अभी रिसेंटली अभी कुछ हुआ हमारे साथ हादसा। कह रहा हादसा? क्या हादसा, क्या हुआ? कह रहा कोई रोड पे आपको दिखा था? वो समझ जाता कि, कह रहा हाँ भाई साहब मैं एक लेडीज़ दिखी थी खून से लथपथ।
कह रहा भाई साहब आप बच के आ गए? कह रहा बच के आए? कह रहे मैं ज़्यादातर लोग खाई में ही चले जाते हैं उसको देख के। कह रहा खाई में? कह रहा हाँ, ज़्यादातर लोग, हमारे पास खबरें आती रहती हैं, आए दिन आती है कि कोई ना कोई खाई में गिर के पूरा मर हो गया, पूरी गाड़ी पलट जाती पूरी है। गाड़ी पलट देती है, वो छोड़ती नहीं है किसी को। कह रहा आपके ऊपर बड़ी कोई कृपा हैगी जिस वजह से आप बच गए, वरना उस खाई के अंदर जो गया वो वापस नहीं आया। कह रहा भैया लेकिन ये औरत यहाँ क्या कर रही है? भाई ये ऐसे क्यों कर रही है? कह रहा है ये भी आ रही थी यहाँ से, गांव की ही है ये लेडीज। ये रात को है ना सामान लेके आ रही थी, लक्कड़ वगैरह, कि भाई जला के ठंड वगैरह पड़ती है गांव के अंदर, तो कह रहे जलाने के लिए। तो कोई गाड़ी आ रही थी, उसने उसकी एक लाइट ख़राब थी, एक लाइट जल रही थी, जिस साइड थी ना उसी साइड पे उन्होंने गलती से उन्होंने पी रखी थी थोड़ी। पहाड़ों पे आपको पता ही है लोग बाग क्या करते हैं, भाई कोई सारा चेक पोस्ट नहीं है, कुछ नहीं हैगा, देखी जाएगी, लगाओ घूट। तो फिर उन्होंने पी रखी थी और टक्कर मारी, और टक्कर मारते ही सीधा खाई में जा गिरी और इसकी वहीं पर मौत हो गई। और जिस दिन से मरी है उस दिन से किसी ना किसी को ये मारती है। जिसको सोच लो, जिसके बेचारे का वक्त ख़राब है, सारे किस्मत में सारे पर्दे ख़राब हैं, वो बेचारा यहाँ पर आके मर ही जाता है। मर ही जाता है, बचता नहीं है। तो बताते हैं कि आप बच गए हो, खुशी मनाओ और जहाँ जा रहे हो अपने जाओ, लेकिन कोशिश करना रात को इस एरिया से मत आओ। तो ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। बिल्कुल। ठीक है, आपकी फैमिली में भी कुछ घटनाएं हुई थी? हाँ, मेरी फैमिली में जैसे कि मैंने बताया था कि भाई हम पिताजी जो थे वो गद्दी पे थे। जैसे तो वैसे वो गवर्नमेंट जॉब करते थे, उनकी DGSND में थे और अच्छी पोस्ट थी उनकी, बट उनको गॉड गिफ्टेड था, वो पिछले जन्म से उन्हें मिली थी चीज़ें, वो लोगों को देख के ही ठीक करते थे। आप क्या यानी फ़ोन करोगे कि मेरे यहाँ दर्द है, वो बोलते ही वो चीज़ हो जाती थी तुरंत। तो उनके पास एक व्यक्ति आते थे, नाम नहीं दूंगा, उनके क्या हुआ था कि उनके घरों के अंदर है ना सामान गायब होने लगा धीरे धीरे। कभी सामान गायब हो रहा हैगा, कभी उनके छोटे बच्चे के ऊपर कोई गले बैठ गया, उसका गला दबा दिया हैगा, कभी उनकी वाइफ की किसी ने साड़ी खींच ली। धीरे धीरे उनके हाथों के जो ये होते ना, ये ख़राब होने लग गए, पोरे तक ख़राब होने लग गए थे, यानी जैसे सड़ने लग गए हो। तो उन्होंने किसी के थ्रू हमारे पिताजी के पास आए थे कि महाराज जी ऐसे से दिक्कत है कि, तो उन्होंने बताया तेरी ये दिक्कत है, लेकिन तेरी दिक्कत यहाँ से नहीं है, तेरी ये दिक्कत तेरा दूसरा घर है, दूसरा घर है, वहाँ पर तुमने कुछ छेड़खानी करी है तो ये दिक्कत तेरे यहाँ पर आई है। कहता है हाँ मेरा दूसरा घर है, लेकिन किसी ने मेरे को बताया था उस घर के अंदर माया है। और माया कब की है? आपके ये लगा लो महाभारत के टाइम की। कई मंत्री भी इन्वॉल्व थे जो चाह रहे थे वो निकले, तो कह रहे हाँ वो महाभारत के टाइम की ही हैगी, उसी टाइम की है, लेकिन निकलेगी नहीं वो। उन्होंने साफ मना किया मत निकालो, वरना तुम्हारे साथ उस जगह पे ब्रह्म राक्षस भी हैगा, उस जगह पे जिन्नात भी रहते हैंगे, और उस जगह पे कच्चे कलवे जो ये तेरे साथ दिक्कत है उनका पूरा परिवार तेरे घर पे आ गया, तूने यहाँ खुदाई क्यों करी? क्योंकि माया का जितना लगाव आपको हमको है ना माया से, उतना ही उन्हें भी होता है कि एक चीज़ रहने लग जाती है पास तो सबको हो जाता है। तो कह रहे क्या करूँ? क्या कहते एक काम कर, पहले तो चल जहाँ पर तेरे घर है, जहाँ पर तू रहता है, सॉरी जहाँ पर तू खुदाई हुए देख करा रखी है, वो जगह दिल्ली में ही है, अरावली हिल्स सुना ही होगा आपने, वो उसकी पूंछ है। और दिल्ली आपको पहले पता है इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी, इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी, तो उनके काल का सामान रखा हुआ है। और जब इस वहाँ पर गए, उन्होंने वहाँ पर जाके थोड़ा अपने मंत्र से शांत कराया कि चलो अब यहाँ पे जो दिक्कतें और जो करके, कि वो जब उस जगह पे भी जाते थे ना, तो वहाँ पर नाग नागिन का भी जोड़ा था, वो उस बंदे को दिखता था क्लियर। कह रहा है मेरे को वो भी सारी चीज़ें होती हैं कि मेरे साथ कोई चीज़ जा रही है कि मेरे को इतना हार्म नहीं कर रही, लेकिन मैं जब से घर पे मेरी दिक्कतें होने लगी ना, तब से मेरे को ज़्यादा, क्योंकि बच्चे के ऊपर जब बात आती है तो भैया जिसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, ये किसके लिए कर रहे हो? बच्चे के लिए पैसा आदमी क्यों कमाता है? फैमिली के लिए कर रहे। तब से मेरे को थोड़ी घबराहट होने लगी कि मेरे को कुछ ना हो जाए। तो ना तेरे को कुछ नहीं होगा, उसके बाद आज मैं बैठा हूँ, तेरे पे कभी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, वहाँ जाके उन्होंने ठीक करा, फिर उसके घर पे गए।
घर पे जाने के बाद उन्होंने बोला देख एकदम से नहीं होगा, तो सोचे कि ये एकदम से नहीं जाएंगे, लेकिन इनको कमज़ोर कर दूंगा और हटा दूंगा एकदम से यहाँ से, क्योंकि उसकी वाइफ सीरियस हो गई थी उस पीरियड के बीच में। उन्होंने इतना ज़्यादा उनके ऊपर प्रभाव डाल दिया था कि वो ये समझो कि अगर वो नहीं आते घर पे तो वो चली ही गई थी, ख़त्म ही हो गई थी। उन्होंने फिर हफ्ता बीता, 2 हफ्ते बीते, उसके बाद उन्होंने उस सारे कच्चे कलरों को करा अपने वश में और ले जाके छुड़वा दिया। लोग कहते हैं ना हटाना बस की नहीं होता, सक्षम होना चाहिए। गुरु सक्षम तो सब कर देगा, गुरु जोर का नहीं तो भाई क्या करेगा। तो हमारा पंथ है नाथ संप्रदाय का, हमारे महाराज ने बड़े बड़े काम करे। और वो जो मैं आपको इंद्रप्रस्थ की मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि फिर वो जुड़ गए उनके साथ में जुड़ गए। क्योंकि भाई उसकी मम्मी एक्चुअली ये लगा लो कि अगर 2-3 दिन भी लेट होते तो वो ख़त्म हो गई थी उसकी वाइफ, यानी अच्छा खासा ऐसे होके बेड पे था, खून ही चूस लिया था सारा। फिर वो जब जुड़े और वो जो उसके साथ मंत्री इन्वॉल्व थे तो उनके भी गुरु थे, और उसका मंत्री का गुरु कितना बड़ा होगा भैया, कहाँ से कहाँ। और तो उसने बताया कि जी वो जो निमित्त है, वो जो इसका गुरु अभी गया था ना जिसने इससे मिला है, वो निकाल सकता है, वो निकाल सकता है, बिल्कुल उसके पास इतना है कि वो उसको झटके में निकाल सकता है। तो फिर भागी पलटन आई कि महाराज लक्ष्य माया निकाल दो। उन्होंने हमारे महाराज भाई हाथ जोड़ लो, हम नहीं निकाल रहे माया का चक्कर, तुम्हारी पलटन सारे लड़ मर जाएंगे, क्योंकि इतना माल है जितना तुमने देखा भी नहीं होगा। पूरा का पूरा अंदर तक ट्रक निकल जाएगा, ट्रक सोना खजाना उनके काम का, लेकिन मैं नहीं निकालूंगा क्योंकि तुम आपस में ही मर जाओगे। तो ये भी सारी चीज़ें लोगों को नहीं पता है। कई लोग सोचते हैं कि यार कहानी है, लेकिन जिसको नहीं पता उसके लिए तो कहानी ही रहेगी। वो जिसके पता है उसके लिए वो सच्चाई है, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। और फिर एट द एंड हमारे गुरुजी ने उसे बोला भाई अब एक काम कर, इस जगह को बेच दे, क्योंकि तेरे पे शरीर पे कष्ट आ रहेगा और अभी तो मैं हूँ, तो मैं तेरे को बचा लूँगा सब चीज़ों से। मकान की जो कीमत है वो ले और माया का लालच छोड़। फिर उसने बात मानी, उसने वो जगह अपने 90 लाख में सेल करके वो अपना सुखी जीवन जी रहेगा। गुरुजी अब तो उस जगह का क्या हुआ फिर बाद में, मतलब उस जगह को सेल कर दिया, पूरा पक्का कराया पहले तो, ताकि कोई और आए तो देखेगा खुदा हुआ है, तो भाई क्यों खुदा हुआ आएगा, इधर भी खुदा हुआ है उधर भी खुदा हुआ है, खोदने लग जाए। और वो चीज़ें और क्या होता है, खुदाई करने के बाद है ना चीज़ें और एक्टिव हो जाती हैं कि भाई क्यों कर रहे हैं, आराम से। आप किसी के घर में जाके खोदने लगोगे तो आप भी चिढ़ते हो ना। वो जो नया मकान बनता है पड़ोसी का, खाली एक दरार आती है तो लड़ने जाते नहीं हम, तो भाई तेरा तो बन रहा है और हमारा तो खराब कर रहेगा। अब वो वहाँ पे रह रहे हैं सालों से, हज़ारों सालों से, आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हो। तो इसलिए उन्होंने पहले बोला एक काम करो, पहले से फर्श को बना, उसके बाद सेल करिए उसे, ताकि किसी को पता ही ना चल पाए यहाँ पर ये है। फिर उन्होंने पक्का कराया, पूरा मजबूत कराया उसे, उसके बाद उसे सेल कर दिया। और वो कहानी चैप्टर हमेशा के, मुझे तो पता है वो जगह आज भी कहाँ है, बट अब ख़त्म हो गया चीज़ को, वो निकालने वाला हमारा गुरु हो गएंगे पूरे, तो अब तो उसे कोई निकाल भी नहीं सकता। तो ये कहानी है। बाकी ऐसी कहानियाँ और हैं आपके साथ दोबारा, बिल्कुल तो किसी दिन दोबारा बैठते हैं। बिल्कुल, अब तो बैठता होता ही रहेगा अब तो भाई, ठीक है, मजा आया आपके साथ ही बैठ के। जी किसी दिन आपकी भी हम खूब कहानियाँ सुनेंगे। अरे बिल्कुल, मुझे रियल इंसिडेंट्स लोग शेयर करते हैं, सो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, रियल स्टोरी सुनाने का अलग ही मजा आता है। बिल्कुल, उसमें क्या होता है कि आपको कुछ भी बोलना नहीं पड़ता है, जो हुआ है वो एक्चुअल घटित हुआ है वो आप बता रहे हो बस। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो, आज के पॉडकास्ट, आज की स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही और भी रोमांचक स्टोरीज़ के लिए, तंत्र के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए कालतंत्र यात्रा। अगर आपको हिमांशु भैया की स्टोरी पसंद आई, अपने कमेंट्स आप शेयर कर सकते हैं, अपना प्यार बरसा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि भैया को फिर से मिलाएं तो इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। तब तक के लिए जय श्री राम।